जय जगदीश्वरी मात महेश्वरी धन्य धरित्री धाम करो। जय जगदीश्वरी मात महेश्वरी धन्य धरित्री धाम करो। हम भक्तों के भवन विराजो पूर्ण हमारे काम करो। हर हर गंगे जय मां गंगे। नवरात्रों में आदि शक्ति की उपासना करने का विशेष महत्व माना जाता है। नवरात्रों के 9 दिन मां के 9 रूपों की पूजा होती है। मां को प्रसन्न करने के लिए भक्त मां को कई प्रकार के भोग अर्पण करते हैं। आखिर किन भोगों से मां जल प्रसन्न होती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज्योतिष आचार्य दुष्यंत कुमार गोयल जी। स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। जी, वैसे तो नवरात्रों में मां की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है, मगर ऐसी कौन सी सामग्री है जिनको अर्पण करने से मां की कृपा जल बरसती है? नमस्कार। वैसे तो माता को सारी चीजें श्रद्धा से अगर कोई भी चीज चढ़ाई जाए, शुद्ध सात्विक चीज होनी चाहिए। माता को सब प्रिय है, लेकिन अगर शास्त्रों के अनुसार देखा जाए, और मैंने दुर्गा सप्तशती में भी पढ़ा है, हलवा पूड़ी के अलावा जो है माता को शहद सबसे ज़्यादा प्रिय है, मधु सबसे ज़्यादा प्रिय है। और उसके अलावा सुख समृद्धि के लिए, घर में निरोग रहने के लिए माता को खीर का भोजन सबसे बढ़िया, सबसे प्रिय है, मतलब। हाँ जी। तो बात की जाए, कहते हैं माँ हलवा पूड़ी से जल प्रसन्न होती है, तो शहद का कैसे प्रयोग किया जाए जिससे माँ को भोग भी लगाया जा सके? देखिए, माता का जो सृजन हुआ है दुर्गा सप्तशती के अनुसार, एक शक्ति, बहुत सारे देवी देवताओं ने अपनी शक्तियां इकट्ठी करके एक शक्ति पुंज को इकट्ठा बनाया गया है। वहीं से माता का स्वरूप निकल के आया है। और उसमें भी आप ये मान के चलिए कि माता को सिद्धिदात्री माना गया है, और नजर दोष, घर में सुख समृद्धि है, वंश वृद्धि है, यश वृद्धि है, और सभी तरह के दुखों को निवारण करने वाली माता एक, मतलब जिसमें अंतिम विकल्प के रूप में पूजा जाता है, वो माता का है। तो जो आप कह रहे हैं शहद से माँ को भोग लगाना चाहिए, ये दुर्गा सप्तशती में भी उल्लेख मिलता है। क्या माँ को जैसे खीर बनाई जाती है या हलवा पूड़ी बनाई जाती है, उसी में शहद को डालकर उसका भोग बनाना चाहिए? देखिए, असल में हमारे यहाँ 4 ऋतुएं मानी गई हैं, और जब ऋतु चेंज होती हैं, बदलती हैं, तो थोड़ा सा मौसम में भी फर्क आता है, आदमी के खाने पीने में भी फर्क आता है। तो हमारे यहाँ 4 नवरात्रों का उल्लेख मिलता है, जिसमें कि 2 नवरात्रे हम लोग मनुष्य लोग मनाते हैं, बाकी 2 प्रकार के नवरात्रे गुप्त नवरात्रों के नाम से जाने जाते हैं। उसमें भी लोग अपना व्रत वगैरह करते हैं, जिससे शरीर का भी मेटाबॉलिज्म चेंज होता है, और शास्त्रों में भी जिसका बहुत महत्व बताया गया है। आजकल वैज्ञानिक मान्यता भी काफ़ी व्रत को मिली है। माँ को नवरात्रि हो या पूरे साल भर, जो भी भक्त माँ की पूजा अर्चना करता है, माँ को नारियल अर्पित करता है। आखिर माँ को नारियल अर्पण क्यों किए जाते हैं? देखिए, माता को नारियल जो है, एक तो बलि के रूप में, पहले बलि प्रथा थी हमारे यहाँ, तो उसको बंद करने के बाद नारियल को ही चढ़ाकर बलि प्रथा के रूप में पेश किया गया है। और बाकी जो है नारियल त्रिदेव शक्ति माना गया है, और नारियल जो है आपका नज़र दोष में भी बहुत अच्छा प्रयोग में आता है, और नारियल के बहुत सारे प्रयोग शास्त्रों में उल्लेख हैं, और माता को भी नारियल बहुत प्रिय है। इसको श्रीफल भी कहा गया है इसीलिए। तो माना जाए तंत्र साधक होते हैं वो बलि की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, लेकिन जो घर परिवार वाले लोग हैं, क्योंकि माँ को नारियल के रूप में एक भेंट बलि के रूप में भी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नारियल का जो माता को चढ़ाना है वो एक बलि के रूप में, क्योंकि उसको आप जब उसकी जटाएं उतारेंगे तो उसमें आपको एक मानव रूपी, मतलब 2 आंखें, एक मुंह, एक बालक का रूप मिलता है, देखने को मिलता है। और वैसे तो एकाक्षी नारियल भी आता है, विष्णु स्वरूप बोला जाता है उसको, लेकिन साधारण नारियल माता को बहुत पसंद है, इसको श्रीफल बोलते हैं। और अपनी, जैसे आम भाषा में बोलते हैं, आला वाला टालने के लिए भी बहुत, मतलब
एक सुगम उपाय है, ये करना चाहिए हर व्यक्ति को। हर देवी देवताओं को पुष्प अर्पित किए जाते हैं, माँ को कौन से पुष्प सबसे अति प्रिय है? देखिए, माता को पुष्प जो है लाल रंग के और सफेद रंग के पुष्प सबसे ज्यादा प्रिय हैं, और लाल रंग के पुष्प में भी आप देखा जाए तो गुड़हल के फूल सबसे ज्यादा माता को प्रिय हैं। हाँ जी। इसके अलावा किस किस रंग के फूलों से हम माँ की आराधना कर सकते हैं? देखिए, अगर राशि के हिसाब से देखा जाए तो मेष राशि और वृश्चिक राशि वालों को माता को लाल रंग के फूल चढ़ाने चाहिए, ठीक है ना जी। और उसके अलावा राशि आती है आपकी वृष राशि आती है और तुला राशि वाली राशि आती है, इनको सफेद रंग के पुष्प चढ़ाने चाहिए। मिथुन और कन्या राशि वालों को थोड़ा सा पीला और हरापन लिए हुए रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। इसके साथ साथ ही जो अन्य राशि हैं उनको नीले फूल, जैसे मकर और कुंभ हैं, उनको नीले रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। धनु और मीन राशि वालों को पीले रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। तो आप मानते हो कि अगर माँ की इन वस्तुओं से पूजा अर्चना की जाए तो माँ की कृपा बरसती है? देखिए, सम्मान तो बहुत जरूरी है, जो माता को प्रिय है वो चढ़ाना चाहिए, और साथ साथ मैं तो यही कहूँगा कि शुद्ध मन और शुद्ध सम्मान होना चाहिए, आपके भाव शुद्ध होने चाहिए। माता तो सबकी माता है, सब सुनती है। नवरात्रों में इन सामग्रियों से माँ की पूजा करने का कितना बड़ा विधान माना जाता है? वैसे तो पूरे साल भर ही भक्त माँ की आराधना करते हैं। देखिए, ये दिन माता के माने गए हैं। जब भी 9 दिन 9 महीने गर्भ में, तो ये मतलब जो है एक तरह से शक्ति पुंज को इकट्ठा करना, अपने अंदर शक्ति रखना, व्रत रखना। व्रत रखने से जो हमारे अंदर शक्ति पैदा होती है, जो जिसको आजकल हम आम भाषा में रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, वो बढ़ती है। तो ये माता की कृपा के बगैर नहीं हो सकता जी। ऐसा कोई समय है सुबह, दिन में, शाम को, जिस वक्त हम माँ की आराधना करें और संपूर्ण फल की प्राप्ति करें? देखिए, सुबह शाम तो माता की आराधना करनी ही चाहिए, लेकिन माता को नवाण मंत्र बहुत प्रिय है, आपको मिल भी जाएगा आराम से। ये आप निरंतर जाप कर सकते हैं, जब भी आप खाली बैठे हों निरंतर जाप करना चाहिए। और मृत प्राय अगर याद आते हैं, अपने बुजुर्ग याद आते हैं, अपने पितृ याद आते हैं, तो इसमें गायत्री मंत्र की बड़ी महिमा कही गई है। मतलब भावुक होने से अच्छा है अगर गायत्री मंत्र का आप पाठ करें, तो जो स्वर्ग में बैठे पितृ हैं उनको भी मतलब मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है। जिस तरह से आपने बताया कि माँ को ये अति प्रिय वस्तु है, इससे अगर हम माँ का श्रृंगार करें, भोग लगाए तो माँ की कृपा होती है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ये पूरी सामग्री खरीदने के भी पैसे नहीं होते। वो किस रूप में माँ की आराधना करें जिससे माँ की उन पर भी कृपा बरस जाए? मैंने कहा ना, शुद्ध सात्विक रह करके माता का नवाण मंत्र भी जाप किया जा सकता है। और माता सिद्धिदात्री माता है, और सिद्धि मिलती है, भगवान माता का आशीर्वाद मिलता है, माता खुश रहती है। ऐसा नहीं है कि सामग्री से ही माता खुश रहेगी। माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है, क्या 9 रूपों की अलग अलग सामग्री होती है या एक ही जैसी सामग्री से माँ के 9 रूपों को पूजा की जाती है? बिल्कुल, जैसे प्रथम माँ शैलपुत्री आती हैं तो उनको गाय के घी या गाय के घी से बनी हुई मिठाइयाँ, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ अर्पित करनी चाहिए। दूसरे नंबर पे माता ब्रह्मचारिणी आती हैं, शक्कर या मिश्री का भोग लगाना चाहिए। उसके अलावा माता चंद्रघंटा है, माता को खीर का भोग लगाना चाहिए। फिर कुष्मांडा हैं, उनको मालपुए बहुत पसंद हैं। और इसी तरह माता स्कंद माता हैं, उनको केले का भोग लगाना चाहिए। और माता कात्यायनी है, शहद बहुत पसंद है, शहद का भोग लगाना चाहिए। माँ कालरात्रि हैं, गुड़ से बनी हुई चीज़ें, रेवड़ी वगैरह, इनका आप भोग लगा सकते हैं। माँ गौरी हैं, उसके बाद नारियल या नारियल से बनी हुई चीज़ें हैं। और आखिर में माता सिद्धिदात्री का दिन जो नवमी के दिन आता है, हलवा पूड़ी चने का भोग माता को लगाया जाता है। इस तरह से जो माता के 9 रूप हैं उनको प्रसन्न किया जा सकता है, आशीर्वाद दिया जा सकता है, सुख समृद्धि मिलती है, निरोगी काया मिलती है। नवरात्रों में 9 दिन माँ की आराधना की जाती है और 9 दिन की जो पूजा की जाती है, क्या इसमें कुछ नियम अपने आप में धारण करने चाहिए कि इस नियम से हम माँ की आराधना करेंगे जिससे माँ की कृपा बरसे?
बिल्कुल नियम कायदे कानून होते हैं, शुद्ध सात्विक तरीके से आपको रहना है, व्रत धारण करना है, क्योंकि ये 9 दिन जो है आपने सुना होगा डिटॉक्सिफाई, अपनी बॉडी को हमने जहरीले पदार्थ निकालने हैं, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। तो अपने जो हमें विचार हैं वो शुद्ध रखने चाहिए, अपना जो आहार है वो शुद्ध रखना चाहिए। और इसके अलावा आप ये समझिए कि मौसम जैसे चेंज होता है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी हमारा शरीर उसके काबिल हो जाए और किसी तरह की बीमारी हमें ना छुए, सुख समृद्धि घर में बनी रहे, तो आर्थिक और मानसिक और सामाजिक रूप से फायदा मिलता है। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, नवरात्रों के 9 दिन माँ की विशेष सामग्री से पूजा अर्चना की जाती है। माँ को नारियल और हलवे पूड़ी के साथ ही शहद और खीर का भोग लगाना विशेष महत्व माना गया है और इसका वर्णन दुर्गा सप्तशती में भी मिलता है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।